नमस्कार आप सभी को। दैनिक करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सभी का। और करंट अफेयर्स का अलग जो सेशन प्रारंभ हुआ है, इस तरीके का ये आपका पहला एपिसोड है आपका। अभी तक सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स एक साथ आपको मिलते थे, लेकिन अब आपको ये तीनों चीज़ें अलग अलग उपलब्ध कराई जा रही हैं और इसकी टाइमिंग भी पूर्व में आपको बताया गया है। जिनको लिंक नहीं मिलता है, आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ साथ हमारे पेड बैच भी चल रहे हैं। यदि आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड करना होगा आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप, और डाउनलोड करने के उपरांत जिस भी परीक्षा को देना चाहते हैं, जैसे बीपीएससी तो बीपीएससी सिलेक्ट करना है। इसके तुरंत बाद बीपीएससी को लेकर के जितने भी कोर्स संस्थान द्वारा संचालित हैं, वो सभी कोर्स आपको दिखने लगेंगे और उनमें मन चाहे कोर्स में आप प्रवेश ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर डिस्क्रिप्शन में भी संस्थान के कुछ नंबर दिए हुए हैं, और वहाँ पे भी एप्लीकेशन में भी आपको कुछ नंबर दिए गए रहते हैं, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। आज का पहला टॉपिक जो है, कुछ दिन आपको जैसे मैंने बोला कि टाइप करके कुछ दिन टॉपिक वाइज मिलेगा। आज का जो पहला टॉपिक है, आज का पहला टॉपिक एक किस्म से संबंधित है। फसल की एक किस्म है जिसका नाम है HD 2967। HD 2967 एक किस्म है, इन दिनों ये चर्चा में है। अब आपको सबसे पहले ये जानना है कि HD 2967 ये जो किस्म है, ये किस फसल की किस्म है। जब आप फसल देखने जाते हो कि किस फसल की ये किस्म है, तो आपको पता चलता है कि ये गेहूं की एक किस्म है। गेहूं की एक किस्म है, और चर्चा में क्यों है? क्योंकि गेहूं की इस किस्म का स्थान एक नई किस्म ले रही है जिसका नाम है HD 3386। HD 3386 जो है, ये गेहूं की एक नई किस्म है जो पुरानी किस्म HD 2967 का स्थान ले रही है, और इसको बोला जा रहा है कि ये हाई यील्ड किस्म है। ठीक है, क्या है? हाई यील्ड किस्म है ये गेहूं की। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमारी जो पुरानी किस्म थी, इसमें एक रोग लगता था जिसका नाम था येलो रस्ट। क्या नाम था? येलो रस्ट नामक रोग लगता था, या इसी को लीफ रस्ट के नाम से भी जानते थे। ये रोग लग जाता था, और इस रोग लगने के कारण जो उत्पादकता थी इस किस्म की, वो घट जाती थी। तो अब नई किस्म जो है HD 3386 हाई यील्ड किस्म है, और इसमें येलो रस्ट नामक जो रोग है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब जब हम किसी किस्म की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इसको बनाया किसी ने होगा। तो किसने बनाया है? तो इसको बनाया है IARI। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इसको डेवलप किसने किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा ये डेवलप किया गया है, या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को हम पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। पूसा इंस्टीट्यूट की बात करें या IARI की बात करें, दोनों बात एक ही है। अब इसमें एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि जब हम बात करते हैं IARI की, आप जानते हैं हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है वो एक रैंकिंग जारी करता है जिसको बोलते हैं NIRF रैंकिंग, या नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें जो एग्रीकल्चर के टॉप कॉलेज हैं, ठीक है, टॉप पे जो कॉलेज है, पहले नंबर पे जो कॉलेज है कृषि क्षेत्र का, वो है IARI। यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो इतनी चीज़ें आपने समझा। हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड की, तो इसी से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट देख लेते हैं जो कि संबंधित है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से। देखो, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की बात हो रही है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की जब बात करते हैं, ये क्यों चर्चा में है? यह चर्चा में इसलिए है
क्योंकि इन्होंने एक बायो कंट्रोल एजेंट बनाया है। क्या बनाया है? बायो कंट्रोल एजेंट बनाया है। और जो ये बायो कंट्रोल एजेंट है, इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एस्पेरिलियम। ट्राइकोडर्मा एस्पेरिलियम इसका नाम रखा गया है। और ये है क्या? ये बायो कंट्रोल एजेंट जो ट्राइकोडर्मा एस्पेरिलियम है, ये है क्या? ये बासमती चावल होता है, आप सब जानते होंगे बासमती चावल। तो बासमती चावल जो होता है, इसमें एक बीमारी लगती है जिसको बोलते हैं फूट रोट। तो फूट रोट नामक जो ये बीमारी लगती है, उस पे ये कंट्रोल करेगा, उससे यह निजात दिलाएगा। और फूट रोट नामक बीमारी की जब बात करते हैं, तो यह बीमारी जो लगता है, इसके जिम्मेदार जो फंगस होता है उसका भी नाम आप नोट कर सकते हैं, फुसारियम वर्टिकुलाइट्स। ठीक है, फुसारियम वर्टिकुलाइट्स ये फंगस है जिसके कारण से बासमती चावल में फूट रोट नामक रोग लगता है। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ फैक्ट देख रहे हैं तो एक और देख लेते हैं। एक संस्थान है जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। और चौधरी चरण सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय है, ये संबंधित है हिसार से। हिसार हरियाणा में पड़ता है। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि इन्होंने मटर की जो फसल होती है उसमें लगने वाले एक रोग की खोज की है, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है विचेज ब्रूम्स। ये जो रोग है विचेज ब्रूम, ये रोग मटर की फसल में लगता है और इसी की खोज चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया है, इसलिए इसका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये फैलता किससे है? तो ये फैलता है कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्म एस्टेरस फंगी से। ठीक है, एस्टेरस फंगी से। किससे? कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्म एस्टेरियस फंगी से ये रोग फैलता है। यह भी याद रखने की जरूरत है। तो एग्रीकल्चर से संबंधित 3 फैक्ट हमने देखे। कौन कौन से 3 फैक्ट देखे? सबसे पहले हमने देखा कि गेहूं की एक किस्म है जिसका नाम है HT2967। इसका स्थान अब ले रही है एक नई किस्म जिसका नाम है HT3386। एक हाई ईल्ड किस्म है और यह गेहूं की जो किस्म है यह येलो रस्ट और लीफ रस्ट नामक रोग से सुरक्षित है। IARI या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या पूषा इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है। और यह संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है उसमें टॉप पर है। इसके बाद हमने देखा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के बारे में कि भैया इन्होंने बनाया है बायो कंट्रोल एजेंट जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा एस्पेरिलियम। और ये बासमती चावल में जो फूट रोट नामक एक रोग लगता है उससे ये निजात दिलाता है। और इसी के साथ हमने देखा चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो कि हिसार से संबंधित है, इन्होंने मटर में एक रोग की पहचान की है जिसका नाम है विचेज ब्रूम। और आपको बता दें कि इसका जो कारण है वो है कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्म एस्टेरी फंगस, इसका कारण है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट देख लेते हैं। अगला फैक्ट आपका है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किससे संबंधित है? पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो ये संबंधित है असम से। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये संबंधित है असम से। और आपको बता दें ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसको डी नोटिफाई करना चाहती है असम सरकार। ठीक है, डी नोटिफाई करना चाहती है कौन सी? असम सरकार इसको डी नोटिफाई करना चाहती है और इसी के कारण ये चर्चा में है। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अब जैसे हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट, तो तुरंत हमें याद आना चाहिए हमारे चीफ जस्टिस कौन है, CJI कौन है हमारे, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे। सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए अनुच्छेद कौन से हैं, तो आपको देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट से जो जुड़े हुए अनुच्छेद हैं वो 124 से लेकर 147 तक आते हैं। ठीक है, तो ये इसको डी नोटिफाई करना चाहता है, इसलिए ये चर्चा में है। दूसरा एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है ये भी सोनितपुर में पड़ता है, और ये जो सोनितपुर नामक का स्थान है ये असम में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, असम में पड़ता है। और आपको बता दें 2 नदियों के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि इन्होंने वन संरक्षण अधिनियम 1980 का इन्होंने क्या किया है, उल्लंघन किया है। और NGT जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, जो कि 2010 में बनी थी, जिसके वर्तमान में प्रमुख हैं प्रकाश श्रीवास्तव इसके प्रमुख हैं। इसने इसको संज्ञान में लिया है और इस पे जुर्माना भी लगाया है। हम बात कर रहे हैं असम की, तो आपको पता होगा असम की एक महिला हैं जिनका नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। क्या नाम है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। और डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जो हैं ये चर्चा में हैं क्योंकि इन्होंने बनाया है हरगीला आर्मी। क्या बनाया है इन्होंने, हरगीला आर्मी। इन्होंने बनाया है हरगीला आर्मी। और ये जो हरगीला आर्मी है, यदि हम इसकी बात करें तो हरगीला आर्मी हरगीला पक्षी को बचाने के लिए बनाई गई। ठीक है, हरगीला पक्षी को बचाने के लिए आर्मी बनाई गई है, और उसको लेकर के इनको एक अवार्ड भी मिला है जिसका नाम है विटले गोल्ड अवार्ड इनको मिला है इस मुहिम के लिए। और आपको यह भी बता दूं कि वर्ष 2022 में यूनाइटेड नेशन का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार भी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। तो ये नाम आपकी परीक्षा के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं आगे और पहुंचते हैं टॉपिक संख्या 3 पर पहुंचते हैं। और टॉपिक संख्या 3 की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे दृष्टि की। दृष्टि 10 क्या है, ये चर्चा में है। तो आपको बता दें दृष्टि 10 जो है एक ड्रोन है। क्या है, एक ड्रोन है। और यह ड्रोन जो है वो 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ सकता है। 36 घंटे ये हवा में रह सकता है। 60% इसमें जो मटेरियल यूज होगा वो स्वदेशी रहेगा, भारतीय रहेगा। और 2000 किलोमीटर एक बार में ये दूरी तय कर सकता है। तो ये जो ड्रोन है दृष्टि 10 नामक ये जो ड्रोन है ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक कंपनी है जिसका नाम है स्टार लाइनर ड्रोन। ठीक है, ऐसे समझिए कि एक कंपनी है जिसको बोलते हैं इल्बिट सिस्टम नामक एक कंपनी है और ये है इजराइल की। ठीक है, और ये एक प्रकार के ड्रोन बनाती है जिनका नाम है हर्मेस 900। और हर्मेस 900 जो है स्टार लाइनर ड्रोन है। और ये जो कंपनी बनाती थी हर्मेस 900, इसी इल्बिट सिस्टम ने इसकी तकनीकी जो है अपने हर्मेस 900 की जो तकनीकी थी वो भारत की एक कंपनी को दिया है इन्होंने, जिसका नाम है अदानी डिफेंस सिस्टम। अदानी डिफेंस सिस्टम जो है वो हर्मेस 900 नामक जो ड्रोन है भारत में बनाएगा
और उसको ये नाम देगा दृष्टि 10, ये आपको पता होना चाहिए। तो दृष्टि 10 क्या है? दृष्टि 10 कुछ भी नहीं है बल्कि हर्मेस 900 का भारतीय वर्जन है, जिसको अदानी डिफेंस सिस्टम भारत में बनाएगा, क्योंकि इन्होंने इल्बिट सिस्टम जो कि इजराइल की एक कंपनी है उससे समझौता किया है। अब यहीं पे मैं आपको यह भी बता दूं कि इस तरह के कई सारे समझौते पूर्व में भी हुए, जैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हम किससे ले रहे हैं? रसिया से ले रहे हैं। रसिया से हम कामोव हेलीकॉप्टर भी ले रहे हैं, ये भी हम रसिया से ले रहे हैं। तो आपको बता दें रसिया भी इन दिनों न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। तो व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रसिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये भी याद रखना है। एक देश और पड़ता है जिनसे हमारे संबंध बहुत बेहतर हैं वर्तमान समय में, वो देश आपका है जापान। और जापान जो है भारत के एक राज्य जिसका नाम है नागालैंड, नागालैंड में कोहिमा पीस मेमोरियल बना रहा है। क्या बना रहा है? कोहिमा पीस मेमोरियल। कोहिमा पीस मेमोरियल ये बना रहा है। और कोहिमा पीस मेमोरियल जो बन रहा है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो नागालैंड के जवान शहीद हुए थे उन्हीं को याद करने के लिए बनाया जा रहा है। और नागालैंड में ये जो युद्ध हुआ था इसको बैटल ऑफ कोहिमा के नाम से जाना जाता था। बैटल ऑफ कोहिमा के नाम से जाना जाता था और इसी को स्टालिनग्राड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? स्टालिनग्राड ऑफ ईस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना है। यदि हम नागालैंड की बात कर रहे हैं तो आपको यह भी पता होगा कि यहाँ पे अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है ये देखने को मिल रहा है, स्वाइन फीवर ये देखने को मिल रहा है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और आपको जानकर ये खुशी होनी चाहिए कि यहाँ पे एक त्यौहार मनाया जाता है दिसंबर के प्रथम सप्ताह में, जिसको हम बोलते हैं हार्नबिल फेस्टिवल। और हार्नबिल जो फेस्टिवल है ये आप कह सकते हो हार्नबिल पक्षी को इंडिकेट करता है। और ये जो हार्नबिल पक्षी है ये पक्के पागा नेशनल पार्क है उस एरिया में पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए जैसे हार्नबिल फेस्टिवल एक होता है पक्के पागा हार्नबिल, तो दोनों आपको याद रखना। हार्नबिल केवल पूछा जाए तो संबंध है नागालैंड से, यदि पक्के पागा हार्नबिल पूछा जाए तो इसका संबंध हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। तो दोनों संदर्भ में दोनों चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों हमारे महत्वपूर्ण राज्य हैं। अब इसी में अगला टॉपिक संख्या 4, और टॉपिक संख्या 4 संबंधित है गेमिंग वीजा से। गेमिंग वीजा से किससे संबंधित है? गेमिंग वीजा से। गेमिंग वीजा की जब हम बात करते हैं तो एक देश है यूएई, और यूएई में एक आप कह सकते हो प्रांतनुमा एक शहर पड़ता है जिसको बोलते हैं दुबई। तो दुबई ने अभी हाल ही में गेमिंग वीजा कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। इनका उद्देश्य है कि 2030 तक कम से कम 30,000 जो गेम डेवलपर हैं, ठीक है, जो गेम डेवलपर हैं उनको आकर्षित करना और गेमिंग हब के रूप में दुबई को उभारना, ये यूएई का लक्ष्य है। और आपको बता दें इसको लेकर के इन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं गेमिंग वीज़ा कैटेगरी में तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, और इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यूएई में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है अल मखदूम एयरपोर्ट, और ये जो अल मखदूम एयरपोर्ट था इसमें एक नया टर्मिनल बन रहा है और बताया जा रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा टर्मिनल होगा। विश्व का सबसे बड़ा टर्मिनल ये होगा, इसको भी याद रखना है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक संख्या 5, हालांकि इसको हम टॉपिक 3 से जोड़ सकते थे। एक कंपनी है जिसका नाम है विप्रो 3D, और विप्रो 3D कंपनी इसलिए चर्चा में है क्योंकि इनकी एक तकनीकी थी जिसका नाम था 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन। ठीक है, 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन, और ये तकनीक इन्होंने दे दिया है इसरो को। अब इस तकनीक पे इसरो काम कर रहा है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए 3D लिक्विड रॉकेट इंजन की तकनीक जो है इसरो को किस कंपनी से मिली है, तो आप बताओगे कि विप्रो 3D नामक कंपनी से इसरो को यह तकनीक मिली है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक संख्या 6 पे आ जाते हैं। टॉपिक संख्या 6 की जब हम बात करते हैं तो टॉपिक संख्या 6 जो है पूर्ण रूप से संबंधित है मणिपुर से। कहाँ से संबंधित है? पूर्ण रूप से संबंधित है मणिपुर से। मणिपुर की जब बात करते हैं, आप जानते हैं हिंसाग्रस्त राज्य है, पिछले कई महीनों से लगातार यहाँ पे हिंसा देखी जा रही है। यहाँ का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है स्कूल ऑन व्हील्स। स्कूल ऑन व्हील्स ये जो कार्यक्रम है ये विशेष रूप से शिविरों में रहने वाले बच्चों के लिए। किसके लिए है? शिविरों में रहने वाले बच्चों के लिए। शिविरों में रहने वाले बच्चों को लेकर के ये कार्यक्रम है। और आपको बता दें कि CSIR और CIMAP, और इसको बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। एक संस्थान है जिसको बोलते हैं CIMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ये आपको देखने को मिलता है मणिपुर में। ठीक है, और ये संस्थान आपको देखने को मिलता है लखनऊ में। ये संस्थान आपका है लखनऊ में और ये संस्थान आपका है मणिपुर में। और आपको बता दें इन दोनों संस्थानों में टाइप हुआ है। क्यों? परफ्यूम व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, बढ़ावा देने के लिए, परफ्यूम व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों संस्थानों में टाइप हुआ है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है कन्नौज। उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है कन्नौज, ये परफ्यूम के लिए बहुत ही फेमस है। ये परफ्यूम के लिए बहुत ही फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है कन्नौज जो कि परफ्यूम के लिए बहुत फेमस है। उसी प्रकार से अब मणिपुर जो है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि इस सेक्टर में वो अपने आप को बेहतर कर सके। ठीक है, इसके साथ साथ मणिपुर की हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मणिपुर में पिछले दिनों कुकी और मितेई में संघर्ष देखने को मिला था। ठीक है, संघर्ष देखने को मिला था। और कुकी और मितेई में जो ये लंबा संघर्ष चला था, इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है गीता मित्तल कमेटी। क्या नाम है? गीता मित्तल कमेटी, जो इसकी जांच के लिए बनाई गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मणिपुर में अभी हाल ही में यूथ कोच लेवल 1 सर्टिफिकेट, यूथ कोच लेवल 1 सर्टिफिकेट जो है प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है। यूथ कोच लेवल 1 सर्टिफिकेट प्रोग्राम, और इसमें ये 2 वीक के रेसिडेंशियल कोर्स भी ये शामिल कर रहे हैं जो प्रतिभाओं को गहन प्रशिक्षण प्रदान
करेगा। तो मणिपुर के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और मणिपुर की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा किबुल लामझाओ नेशनल पार्क, किबुल लामझाओ नेशनल पार्क, ये भी आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, मणिपुर में। यहाँ पे एक झील देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, जिसका नाम है लोकटक झील। ठीक है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक विशेष प्रकार का हिरण पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं संगई हिरण। तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए कि किबुल लामझाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर से संबंधित है, और यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील, और संगई हिरण भी यहीं पर पाया जाता है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो, करंट अफेयर्स को लेकर के अब आपका जो सेशन है वो इसी प्रकार से होगा। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत दिनों से आप में से कई सारे लोग जीएस, जीके और करंट अफेयर्स की अलग सेशन की बात कर रहे थे। अब उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी तर्ज पर अब आपको सेशन देखने को मिलेंगे। तो आज का जो सेशन है कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कल के लिए क्या इसी तरह से जारी रखा जाए या जो सेशन अभी तक सिंगल सेशन आता था तीनों चीज़ों का, उस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। इसको लेकर के आपके जो विचार हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।